प्रदर्शनी लग रही है, इस प्रदर्शनी के बारे में थोड़ा मुझे बताएं। लोग, कलाकार और जो स्कूल्स इसमें शामिल होकर इसको प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। इसमें कितने टीम में कितने लोग हैं जो इसको बना रहे हैं? इसका लगभग हमारे बीच में 15 नौजवान युवक अच्छा। युवतियां हैं। ओके, ये फादर सबसे इस प्रदर्शनी में क्या है? एक सोए हुए हैं, या ये हरियाली दिख रही है। यस, हम देख रहे हैं ये सबसे पहला जो स्टॉल है इको स्पिरिचुअलिटी, यानी हम सृष्टि के साथ रहकर हम अपने जीवन गुजारें। ये दूसरा स्टॉल है जो क्रिएशन यानी रचना। क्या है फादर? ये हरियाली के बारे में एक ग्रीन एनसाइक्लिकल, उनके बारे में लाउदातो सी यानी प्रेज बी टू यू माय लॉर्ड। फादर ये क्या बन रहा है? प्रभु यीशु का गाँव तो नहीं बन रहा है ये? हम बोलते हैं चरणी बोलते हैं, कृब बोलते हैं, उसकी तैयारी है। मैं नीरज कुमार, अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी से मैं यहाँ पर आया हूँ सेक्टर 19 के चर्च में। क्रिसमस की तैयारियाँ चल रही हैं। इस बार खास तैयारी यह है कि यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर उस थीम पर प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इस प्रदर्शनी में खास क्या है और कौन कौन सी टीम कितने दिनों से लगे हुए हैं, ये सारा कुछ ये दिखाते हुए हम चाहेंगे कि दिखाएं कि किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण के लिए जो ये प्रदर्शनी के लिए तैयारी की जा रही है उसके संबंध में हम बात करेंगे। फादर बियानी हैं जो चंडीगढ़ शिमला डैश के डायरेक्टर हैं, हम उनसे बात करने के लिए आए हैं कि इस बार क्रिसमस पर क्या तैयारियां हैं। तो फादर सबसे पहले आपको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस जो प्रदर्शनी लग रही है इस प्रदर्शनी के बारे में थोड़ा मुझे बताएं। हर वर्ष शिमला चंडीगढ़ धर्म प्रांत की ओर से इस समय दिसंबर 19 से लेकर जनवरी पहला हफ्ता तक प्रदर्शनी रखा जाता है, वार्षिक प्रदर्शनी, एनुअल एग्जीबिशन। इस साल का जो थीम है, विषय है कि हरियाली भरा कल युवकों के साथ, यूथ फॉर ग्रीन टुमारो। ये विषय को लेकर हम लगभग 14 स्टॉल्स हैं। विभिन्न लोग, कलाकार और जो स्कूल्स इसमें शामिल होकर इसको प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। और हमारे बीच में बाय ब्लाशियस जो मेन है, मिस्टर ब्लेस के मेन जो आर्किटेक्ट के रूप में सेवा निभा रहे हैं, और उसके बाद मिस्टर सैम। इसमें कितने टीम में कितने लोग हैं जो इसको बना रहे हैं? इसका लगभग हमारे बीच में 15 नौजवान युवक युवतियां हैं। ओके। साथ ही साथ कुछ हमारे ट्राई सिटी के कुछ स्कूल्स इसमें शामिल होकर, कॉन्वेंट स्कूल्स में इसमें शामिल हो रहे हैं और अपने प्रदर्शन में तो आपकी जो जब हम एंटर करेंगे प्रदर्शनी देखने के लिए, हम चाहेंगे शहर के लोगों को बताना कि पहला जो प्रदर्शनी है किस चीज़ की लगी हुई। जैसे आप इस बेसमेंट में हम एंटर करेंगे 19 के चर्च में। ओके, हम आते हैं उधर ही आइए कि फादर सबसे इस प्रदर्शनी में क्या है? एक सोए हुए हैं, ये हरियाली दिख रही है। यस, इधर हो जाइए, इधर देखेंगे ना आप, इधर देखते बताएंगे। तो क्या क्या है इसमें? हम देख रहे हैं ये सबसे पहला जो स्टॉल है इको स्पिरिचुअलिटी, यानी हम सृष्टि के साथ रहकर हम अपने जीवन गुजारें। प्रभु ने इस अच्छी सृष्टि हम सबों के लिए दिया है। इस सृष्टि को हम संभालें, सुरक्षित रखें और प्रभु को ध्यान हम इस पर रहें। इसलिए पहला जो ईश्वर को हम याद करते हुए ये पहला स्टॉल इसको हम समर्पित करते हैं। आप देख रहे हैं ये एक व्यक्ति सो रहे हैं, बड़ी सुंदरता रूप से सो रहे हैं। मतलब इसका है कि हरा भरा जीवन के इस हरियाली में वे खुशहाली जीवन के साथ थोड़ा आराम ले रहे हैं। जी। और फादर इसमें जो काफ़ी हाथ बने हुए हैं, इसका क्या मतलब है? हाथ का मतलब ये हाथ का हम सब एक कॉन्शियस के रूप में हम हाथ बढ़ाएं, हमारे जो भूमि को, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए। तो हम और दूसरी तरफ चलते हैं जो और भी प्रदर्शनी लगी हुई है। तो ये भी प्रदर्शनी है और प्रदर्शनी लगाने का काम भी चल रहा है। इसमें चरनी भी बनाया जाएगा प्रभु यीशु का, जहाँ जन्म हुआ था उसको दिखाने के लिए। यस जी। ये दूसरा स्टॉल है जो क्रिएशन यानी रचना। सो शुरू में कैसे प्रभु ने रचाया है, ये बाइबल का आधारित एक रचित एक घटना हमारे बीच में प्रदर्शित किया गया है। जी जी। जी, ये क्या है फादर? ये उसके बाद हम जो कलिसिया में एक संत पापा पोप फ्रांसिस के समय, जो स्वर्गीय संत पापा पोप फ्रांसिस का में, ये हरियाली के बारे में एक ग्रीन एनसाइक्लिकल, उनके बारे में लाउदातो सी यानी प्रेज बी टू यू माय लॉर्ड,
ईश्वर की स्तुति वो। इसके ये किताब में इस हरियाली के बारे में संत पापा पोप फ्रांसिस ने हमें शिक्षा दे रहे हैं, किस प्रकार आज के इस पर्यावरण वातावरण को हम संभालना है, सुरक्षित रखना है, और इस प्रकार कैसे ये एक्शन में होना है, ये सिर्फ किताबों में नहीं, कार्यों में किस प्रकार में करना है, उसके बारे में ये कार्मल कॉन्वेंट स्कूल के ओर से ये प्रदर्शन। ओके। और ये उसके बाद ये हमारे सेंट एन्स कॉन्वेंट स्कूल की ओर से ये कुछ बातें हमारे सामने रखें कि अर्थ एज कॉमन होम, कि पृथ्वी हम सबों का साझा घर है। अच्छा, जो ऊपर लिखा हुआ पृथ्वी हम सबका साझा घर, साझा सबका घर है, सबका घर है, ये किसी का नहीं, इसमें कोई सारे धर्म, जाति, कोई नहीं, कोई सब क्षेत्र का कोई बंधन नहीं है, धरती सब सारे हमारा है। या ह्यूमैनिटी, सारे मानवता इसमें शामिल होकर हम सबके साथ हम हाथ ऊपर उठाएं, जल जमीन जीव सबको हम बचाने की हम कोशिश करें। अच्छा फादर, ये क्या बन रहा है? प्रभु यीशु का गांव तो नहीं बन रहा है ये यस, जो प्रभु यीशु मसीह जो हम बोलते हैं चरनी बोलते हैं, क्रिब बोलते हैं, उसकी तैयारी है। इस तैयारी में जितने भी जो स्टॉल्स है हम इस पर्यावरण के कारण इसमें और सुंदर तरीके से इसको प्रदर्शित किया। हाँ, उसमें जैसे पहाड़ का भी सीन दिखाया जा रहा है कि जैसे प्रभु यीशु यरूशलेम में जन्म लिए, इस समय बर्फ का महीना था, बर्फ पड़ रही थी, बर्फ, तो उसी प्रकार का ये सीन। और ये जो कुछ ग्रीनरी अभी कुछ समय में ये सब अंदर जाएगा, तो आप देखेंगे कल इनॉग्रेशन समय सब अच्छा हो जाएगा, अच्छा, ये सारा कुछ एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल सेक्टर 26 ओर की, उनकी ओर से लव ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के प्रति हम प्यार रखें। सो कुछ संतगण जो पर्यावरण के जो रुचि लेते हुए आगे बढ़ा, संत फ्रांसिस ऑफ असिसी के संत फ्रांसिस हम कलीसिया घोषित करता है पैट्रन सेंट ऑफ इकोलॉजी, यानी पर्यावरण का एक संत, क्योंकि ये सबों को एनिमल जानवर सबको अपने भाई बहन बुलाते थे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके। सो ये इतना देखिए उनके पास आते थे और उनको ये करते थे, और लाइक नो सेंट फ्रांसिस असिसी ये पैटर्न ऑफ सेंट ऑफ इकोलॉजी, मतलब कलीसिया उन्हें घोषित, क्योंकि इतना प्रति उनका प्यार है। ओके, सही। और ये युवकों की ओर से, युवक हमारे भाई अंकित उनके जो सदस्यगण उनकी ओर से सस्टेनेबल हैबिट्स फॉर द यूथ, यानी युवकों के लिए सतत जीवन के लिए क्या वहने आदतें होना चाहिए। सो वो लोग बोल रहे हैं आप साइकिल चलाओ, कुछ हैबिट सीखो, है ना, इस प्रकार की कुछ, और इनसे थोड़ा दूर हो। अच्छा, ये कुछ दूर रहो, या सो इस प्रकार के आदतें थोड़ा फर्क। फिर उसके बाद ये इन्फेंट जीसस कॉन्वेंट स्कूल मोहाली फेस 11 से उनके ओर से रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस और रीथिंक, यानी कैसे हम इस कुछ चीज़ों का हमें मिल रही है, इन चीज़ों को हम रीयूज करते, रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम उन्नति के लिए हम बढ़ावा दे सकते हैं, मतलब रिसाइकिल के ताकि जीवन, या वन प्लैनेट वन चांस वन मिशन, इसके आधारित ये। अब हम चलते हैं जो इसके मुख्य रूप से इसको जो बनाने वाले हैं ब्लैशेस, आइए ब्रज साहब आइए। ये क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो आप ये जो बना रहे हैं, आपकी टीम में कितने लोग हैं, थोड़ा आप बताइए थोड़ा ब्रीफ में कि ये क्या बना रहे हैं ये आप। एक्चुअली सर ये हम थीम के ऊपर बना रहे हैं। थीम का नाम है क्लाइमेट चेंज, फैक्ट, इफेक्ट एंड फ्यूचर। तो आजकल जैसे पता सबको कि क्लाइमेट कितना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, क्लाइमेट के हिसाब से हम अपनी लाइफ को हम ढालते हैं। तो आजकल जैसे इस साइड में हमने दिखाया कि टावर है, मिल्स हैं, फैक्ट्री हैं, वॉल्केनो है, इसकी जो तप है निकलती है, प्रदूषण से फैलता है, उससे क्लाइमेट में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। हाँ, उसका जो ताप है, हीट है। हाँ जी, तो इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि पेड़ को काट रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए और उससे पैसे कमा रहे हैं। और जो ग्लोब में आप देख रहे हैं उसमें दिखाया है कि लोगों ने पेड़ काट खत्म कर दिया, लेकिन जब उसको जरूरत थी वो पेड़ ढूंढने की, उनको पेड़ नहीं मिला। एक ही पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सैड बैठे हैं वो लोग, क्योंकि उनको गर्मी लग रही है और चाहिए उनको छाया, पेड़ की छाया। तो वो ये दर्शाता है कि अगर हम पेड़ काट देंगे तो एट द एंड हमारे पास सिर्फ एक पेड़ रह जाएगा और हम छाया के लिए, और हमको छाया नहीं दे पाएगा। एक पेड़ कितने लोगों को छाया देगा। और पीछे आप देख सकते हैं मैसेज दिया कि हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करें जिससे हमें जो एनर्जी है उसका सेविंग हो, हम पवन चक्की का इस्तेमाल करें जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो, और पहाड़ को हम हरे भरे रखें, ना काटें।
और उसमें कुछ और कैरेक्टर्स आने वाले हैं जो हम अभी 10-15 मिनट में दिखाएंगे। तो ये थे सेक्टर 19 के चर्च के असेंबली साहब, जिनके मार्गदर्शन में ये सारे जो बन रहे हैं प्रदर्शनी के लिए, और फादर बियानी ने हमें समझाया जो प्रदर्शनी लग रही है इसके बारे में, कि इस प्रदर्शनी को जब लोग देखेंगे तो वो किस प्रकार से लाभान्वित होंगे। तो आप देखते रहिए अमर उजाला। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।